आपसे पूछें कि फॉल्स रेप एलिगेशन क्या होता है तो आप शायद सब यही बताओगे कि जिसमें बिना रेप हुए ही रेप होने का आरोप लगा दिया गया हो वह फॉल्स रेप एलिगेशन होता है। यदि हम आपसे फिर पूछें कि फॉल्स रेप एलिगेशन को कैसे झुटलाएं तो आप भी सब यही कहेंगे कि प्रोसिक्यूटर्स के मुंह से सच कहलवाना होगा, चाहे वह क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से हो या फिर तथ्यात्मक रूप से उसे झूठा दिखाया जाना हो, कुछ और भी किया जाना हो, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स के मुंह से ही रेप होने की बात को झुटलाया जाना आवश्यक होगा। 90% व्यूअर्स यही मानते हैं कि इसके लिए प्रोसिक्यूटर्स को झूठा साबित करना होगा। हमारा अनुभव यह कहता है कि झूठ एक छिद्रों वाली थैली से भरा हुआ पानी जैसा होता है और वह किसी भी छिद्र से रिस कर बाहर आ सकता है, एक से अधिक छिद्रों से बाहर आ सकता है। फॉल्स रेप एलिगेशन में ऐसा भी हो जाता है कि प्रोसिक्यूटर्स की एक कहानी होती है, उसके परिवारजनों की दूसरी कहानी होती है, डॉक्टर तीसरी कहानी बयान करता है और एफएसएल एक्सपर्ट कुछ चौथी ही बात बता जाता है। अलग अलग गवाहों से अलग अलग कहानियां, और ऐसा असलियत में होता है। यदि आप पूरी बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप इस बात को देख पाएंगे। इसमें आपको हंसी भी आएगी और रोना भी आएगा कि कैसे जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि क्या हुआ था। यह मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश कोर्ट का एक केस था। सतबीर पर रेप का केस चल रहा था। दो भाइयों में सतबीर बड़ा था और अविवाहित था। छोटा भाई नरेंद्र था, वह विवाहित था। सतबीर पर आरोप था कि 23 अप्रैल 2015 की रात में सब बगड़ होता है एक बड़ा सा आंगन, सब बगड़ में सोए हुए थे। रात को सतबीर ने नरेंद्र की पत्नी बीरो के साथ रेप कर दिया था। बीरो का क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका था। उससे हमने एक एक सवाल रगड़ कर पूछा था। हमें केवल उसके क्रॉस के आधार पर ही केस को जीत लेने की उम्मीद थी, लेकिन एक बात शुरू से हमारी आंख में खटक रही थी। प्रोसिक्यूशन का आरोप था कि बीरो की दुतई पर ह्यूमन सीमेन मिला है। दुतई एक मोटी चादर जैसा सूत का बना कपड़ा होता है जिसे चारपाई पर बिछा देते हैं। उसके ऊपर चादर डालकर या बिना चादर के ही व्यक्ति लेट जाता है, सो जाता है। आज सेरोलॉजिकल एक्सपर्ट का नंबर था और वह कोर्ट में आया हुआ था। हमने क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया। हमने सवाल पूछा, आपकी रिपोर्ट एग्जिबिट PW12/D में लिखा है कि ह्यूमन सीमेन वाज डिटेक्टेड। आप उस टेस्ट का नाम बताइए जिससे आपने यह निष्कर्ष निकाला कि वह दुतई के ऊपर ह्यूमन सीमेन लगा हुआ था। उसने जवाब दिया, हमने एसिड फोस्फेटेज टेस्ट किया था। हमने अगला सवाल पूछा, क्या एसिड फोस्फेटेज टेस्ट केवल एक प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है? उसने कहा, जी हां, यह एक प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है। हमने अगला सवाल पूछा, कोई टेस्ट एक प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है, इस बात का क्या मतलब है? उसने जवाब दिया, प्रिजम्पटिव टेस्ट के रिजल्ट को फिर एक कंफर्मेटरी टेस्ट के माध्यम से कंफर्म किया जाता है। तो हमने अगला सवाल पूछा उससे, आपने इस रिपोर्ट एग्जिबिट PW12/D में कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट किया था और वह कहां लिखा है? उसने जवाब दिया, इसमें हमने कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं किया था क्योंकि हमें इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। हमने सवाल पूछा, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि यह बात कभी कंफर्म नहीं हुई कि उस दुतई पर ह्यूमन सीमेन ही लगा था? आंसर, यह बात तो डीएनए प्रोफाइल वाले ही बता सकते हैं। हमें लगा कि इस गवाह को अपने ज्ञान और अपनी हैसियत का घमंड सा हो गया है, इसे कुछ थोड़ा सा विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, और हमने उसे विज्ञान पढ़ाना शुरू कर दिया। हमने सवाल पूछा, एसिड फोस्फेटेज टेस्ट में आप किस एंजाइम की जांच करते हैं? उसने बताया, हम प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले एसिड फोस्फेटेज की जांच करते हैं जो सीमेन के साथ मिलकर बाहर निकलता है। जब सीमेन निकलेगा तो उसके साथ एसिड फोस्फेटेज का मात्रा भी निकलेगी और उसको हम टेस्ट से पकड़ लेंगे। हमने उससे अगला सवाल पूछा, लेकिन पुरुष का यूरिन भी तो उसी रास्ते से बाहर आता है जिससे सीमेन आता है? उसने कहा, हां, तो पुरुष के यूरिन में भी तो एसिड फोस्फेटेज होता होगा? उसने कहा, हां, होता है। हमने उसे सजेशन दिया, मेरा सुझाव है कि आपने जो जांचा है वह पुरुष का यूरिन है, सीमेन नहीं है। उसने जवाब दिया, इतना गाढ़ा तो यूरिन नहीं होता है। हमने उसे इसी पॉइंट पर पकड़ने का निर्णय किया। जैसे ही उसने यह कहा, हमारे दिमाग में एक विचार कौंध गया। हमने क्रॉस एग्जामिनेशन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा दिया।
हमने उससे सवाल पूछा, क्या आपने दुतई पर जो भी लगा हुआ था, क्या आपने उसकी विस्कोसिटी जांच की थी? उसने कहा, नहीं, हमारे पास तो उसको जांचने का कोई तरीका नहीं था। विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड का, द्रव का, बहने वाले पदार्थ का गाढ़ापन होता है जो उसके बहने में प्रतिरोध करता है। जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वह जल्दी जल्दी बहेगा और जिसकी विस्कोसिटी अधिक होगी वह धीमे धीमे बहेगा और लगभग नहीं भी बहेगा। तो हमने उससे पूछा कि आपका यह कहना कि वह यूरिन नहीं था, बिना विस्कोसिटी को जांचे ऐसा कैसे संभव हो पाया? उसने कहा, यह तो मैं अपने देखने से और अपने तजुर्बे से बता रहा हूं। मैंने कहा, आप उसको अपने पास रखिए, जब जरूरत होगी हम पूछ लेंगे। हमने फिर उससे अगला सवाल पूछा, एक पुरुष एक बार में कितना सीमेन निकाल सकता है? उसने कहा, आधुनिक मेडिकल जानकारी के अनुसार 1.8 ml से 2.4 ml तक निकाल सकता है। हमने आगे सवाल पूछा, ह्यूमन सीमेन की विस्कोसिटी क्या होती है? उसने कहा कि लगभग 9.35 सेंटीपोइज या उससे थोड़ी ज्यादा या थोड़ी बहुत कम हो सकती है। हमने पूछा, पानी की विस्कोसिटी कितनी होती है? उसने कहा कि यह 1 सेंटीपोइज के आसपास होती है। तो हमने अगला सवाल उसको कहा और हमने कहा, ध्यान से सुनिए, पानी से 9 गुना ज्यादा गाढ़ी चीज जो कि लगभग 2 ml है, यानी कि 1/4 चम्मच है, उससे आप दुतई पर हथेली से भी बड़े आकार का धब्बा या स्टेन कैसे बना सकते हो? क्या आप इसे कोर्ट के सामने दोबारा करके बताओगे? क्योंकि केस प्रॉपर्टी हर डेट पर कोर्ट में आती है, अतः हमने उसे वहीं खुलवाकर जज साहब के सामने रखा और फिर पूछा कि बताइए, 1/4 सीमेन से जो इतना गाढ़ा है, उससे इस दुतई पर एक हथेली के आकार से भी बड़े आकार का दाग कैसे आया? गवाह झेंप गया। हमें तो जो भी सैंपल मिला हमने एग्जामिन करके रिपोर्ट दे दी। बाद में हमने आईओ को भी इस पॉइंट पर क्रॉस किया और यह साबित किया कि यह संभव नहीं है कि एक व्यक्ति के थोड़े से सीमेन से, जो कि वो एक बार में इजैकुलेट करता है, उसके थोड़े से सीमेन से इतना बड़ा दाग किसी कपड़े पर लगाया जा सके। यह एक प्लांटेड सीमेन का मामला था। बाद में जब डीएनए रिपोर्ट आई तो उसने हमारी बात को सच साबित किया। वह डीएनए बीरो के पति नरेंद्र का मिला, जो बाहर से लेकर पानी में मिलाकर दुतई के ऊपर फैला दिया गया था, जिससे इतना बड़ा दाग दुतई पर लग गया था। निर्दोष सतवीर को आरोप से मुक्ति मिली, वह बरी हुआ। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।